मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़, अजमेर। आज हम BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक टॉपिक है जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था है, द फ्रेंच जुडिशल सिस्टम है, कि वहाँ किस प्रकार की न्याय प्रक्रिया है और वो किस प्रकार से अलग है। एक बात तो मैं इस पहले ही अपना बात रखूँ, उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस में दो प्रकार के न्यायालय है, भारत के अंदर नहीं है। एक प्रशासनिक न्यायालय और एक सामान्य न्यायालय। यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या जो प्रशासनिक अधिकारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एक सेपरेट न्यायपालिका है और आम नागरिक के लिए एक न्यायपालिका। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखने की जरूरत भी है और रखना भी चाहिए। फ्रांस में स्पष्ट तय न्यायालयों के दो वर्ग हैं, जिन्हें सामान्य न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालय के नाम से जाना जाता है, जिनमें प्रत्येक के अपने न्यायाधीश क्षेत्राधिकार प्रणाली है। ये मुनरो का कोटेशन है। 1789 की महान क्रांति से पूर्व फ्रांस में कोई व्यवस्थित एवं संगठित न्याय व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। न्याय प्रशासन राजाओं की आज्ञाओं, आदेशों और राजाओं के द्वारा संचालित होती थी, ओनली उनके द्वारा। एक क्रमबद्ध संगठन व संपूर्ण देश में एक रूपता की विशेषता से मुक्त न्यायिक प्रशासन का अभाव था और कानूनी क्षेत्र में इतनी विभिन्नता पाई जाती थी कि उसे न्यायिक व कानूनी व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था की ओर अंकित करते हुए प्रसिद्ध विचारक वॉल्टेयर ने कहा कि देश में एक ओर से दूसरी ओर तक जाने वाली यात्री को कितनी बार थोड़ा बदलना पड़ता है, उससे अधिक बार के कानूनों को बदलना होता है। फ्रेंच राज्य क्रांति ने न्याय व्यवस्था को और अधिक तहस नहस करके बिखराव की ओर अग्रसित कर दिया और राज्य क्रांति के बाद फ्रांस की न्याय व्यवस्था एक विधि पद्धति में सुधार के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाए। इनमें समग्रता का अभाव था। सर्वप्रथम नेपोलियन महान ने फ्रांसीसी क्रांति विधि व्यवस्था को संहिताबद्ध करने का महान कार्य अपने हाथ में लिया। उसके बाद में नेपोलियन द्वारा कानून के संग्रह को नेपोलियन संहिता, कोड ऑफ नेपोलियन कहा जाता है। आधुनिक फ्रांस की विधि व्यवस्था नेपोलियन संहिता पर आधारित है। यानी नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान है ये जो न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने का में है। परिस्थितियाँ बदलने के बाद 190 वर्ष में संशोधित होते रहे, लेकिन इससे पूर्णतया ठुकराया नहीं जा सकता और धीरे धीरे फ्रांस के अंदर एक न्यायिक व्यवस्था का एक संहिता बनकर तैयार हुआ। फ्रांस की न्याय एक वैधानिक व्यवस्था के विकास में रोम की वैधानिक पद्धति, फ्रांस की प्राचीन सामंतवादी व्यवस्था, फ्रांसीसी राजाओं द्वारा निर्मित 1789 की क्रांति द्वारा नेपोलियन संहिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी ये दो जो 1789 की जो क्रांति वो और नेपोलियन, इन दोनों की ही विरासत के रूप में हम आज की जो फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था उसको विरासत के रूप में हम देखते हैं, पढ़ते हैं और अपना रहे हैं। लेकिन इस नेपोलियन का प्रभाव अमिट रहा। उसी ने प्रथम बार फ्रांसीसी विधियों को संहिताबद्ध किया और वही संहिता आज तक प्रचलन में है। ये फ्रांस की जो एक तरीके की जिसको कह सकते हैं अपने कि वहाँ की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा इसका आज का फ्रांस की जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उसकी जिसको हम कुछ बिंदु लिखित विधियाँ, एक तो वहाँ पे जो रिटन लॉज है, फ्रांस में विधियाँ पूर्णतः लिखित है। इंग्लैंड में की विधियाँ अधिकांश भाग लिखित है, लेकिन इनका एक महत्वपूर्ण भाग जिससे सामान्य कानून यानी कॉमन लॉ कहते हैं, अलिखित है। इंग्लैंड की भांति फ्रांस में कॉमन लॉ
जैसी कोई विधि नहीं है। अपितु फ्रांस में एक भी ऐसी विधि नहीं है जिसको 57 नहीं हो, यानी टोटल रिटेंडेड है। 2 प्रकार के न्यायालय हैं, द टाइप ऑफ कोर्ट्स। फ्रांस में 2 प्रकार के न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालय और सामान्य न्यायालय। प्रशासनिक न्यायालयों में शासन से संबंधित विवादों का निर्णय किया जाता है और सामान्य न्यायालयों में सामान्य जनता से संबंधित मैटर आते हैं। संवैधानिक विधियाँ, यानी फ्रांस में अधिकांश विधियाँ संसद या अन्य किसी संगठित सभा द्वारा निर्मित की गई है, यानी रूढ़ियों प्रथाओं का उनमें कहीं कहीं और बहुत कम समावेश है। वहाँ न्यायाधीश निर्मित विधियों का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि प्रत्येक न्यायालय अपना निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है और वहाँ न्यायालय पूर्णकालिक दृष्टांतों से बाध्य नहीं होते हैं जैसे भारत के अंदर है। प्रशासकीय अंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गन। अमेरिका और भारत में न्यायपालिका प्रशासन में स्वतंत्र रहते हैं, जबकि फ्रांसीसी न्यायपालिका को मूलतः प्रशासकीय अंग माना जाता है। इस संबंध में मुनरो का एक कोटेशन है, न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से भिन्न शासन के एक स्वतंत्र अंग के रूप मानने को आदत फ्रेंच जनता में नहीं है। एक है न्यायाधीशों की नियुक्ति। फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली भी अन्य देशों से भिन्न है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर उनकी नियुक्ति उच्च न्यायिक परिषद द्वारा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वहाँ पे भी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद में एक परिषद बनी हुई है, न्यायिक परिषद, उसके द्वारा उनकी अमेंडमेंट होगा उनका। न्याय पुनरीक्षण का भाव, न्याय पुनरावलोकन का भाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में न्याय पुनरावलोकन का है, लेकिन फ्रांस के अंदर न्याय पुनरावलोकन जैसी संस्था जैसी व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। तो ये एक फ्रांस की जो जुडिशरी सिस्टम है उसके बारे में मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करी, और आगे हम और भी इन 3-4 कंट्रीज़ को, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और भारत, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, इनको सबको मिला के एक जुडिशरी सिस्टम पर एक कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक रूप से, कॉम्पिटिटिव रूप से, तुलनात्मक रूप से हम एक स्टडी करेंगे। और मैं अपनी बात इस अगले वीडियो में इस तरीके की बात रखूँगा जिससे विद्यार्थियों को ज़्यादा लाभ मिल सके।